गाइस, तो जीडीपी के नंबर्स आ चुके हैं और जो एक्चुअल जीडीपी है हमारा वो 5.4% है दोस्तों फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फॉर क्वार्टर टू Q2 ऑफ 24-25 जो नंबर आ गया है वो 5.4 है। अब जानना यह है कि ये 5.4 का जो नंबर है, ये जो 5.4 का नंबर है, ये पिछले साल के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है? तो दोस्तों 2023-24 के मुकाबले में ये नंबर काफ़ी कम है। 2023-24 में 8.1% ग्रोथ थी जीडीपी दोस्तों, 8.1%, जो कि इस 24-25 के एस्टिमेट से बहुत ही ज़्यादा है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 5.4 और 8.1 में जो भी डिफरेंस आता है ये ऑलमोस्ट दोस्तों 2.7% का आता है, जो कि छोटा डिफरेंस नहीं है। 2.7% का जो डाउनवर्ड ग्रोथ अभी दिख रहा है हमारे जीडीपी में। तो रीजन क्या है दोस्तों, ये जो अभी जीडीपी आया है 5.4% जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए, ये अब तक के लोवेस्ट ग्रोथ रेट है दोस्तों। जो पिछले 7 क्वार्टर से उनमें से लोवेस्ट ये नंबर आया है और ये बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन आया। मार्केट ने अच्छा एक्सपेक्ट किया था लेकिन उस नंबर से भी ये बिलो आया है। तो इसके रीजन क्या है दोस्तों, तो इसका रीजन ये है कि कंजम्पशन में गिरावट होना, कंजम्पशन में वीकर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो है, जो इनफ्लो है मार्केट में पैसे का, वो इनफ्लो नहीं आना, इनफ्लो कम आना, एक्सपोर्ट का कम बढ़ना। ऐसा है कि एक्सपोर्ट भी अभी सिर्फ 2.8% यानी लगभग सिर्फ 2.8% से एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी कम नंबर है 2.8% से। तो ये रीज़न है, इसकी वजह से जो ग्रोथ है वो स्लो हुई है। जो नॉमिनल जीडीपी है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी भी है, जो अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन के लिए अकाउंट किया जाता है, वो भी सिर्फ 8% आया है दोस्तों। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं हम इसे, जो इन्फ्लेशन के लिए अकाउंट करता है, वो भी 8% आया है। वो दिसंबर 2020 से लोवेस्ट है दोस्तों, दिसंबर 2020 से लोवेस्ट है दोस्तों। हालांकि पॉजिटिव कमेंट्री तो एक ही आई है कि जेपी मॉर्गन जो है और जो क्रिसिल, ये इन दोनों ने प्रोजेक्ट किया है कि जो 24-25 साल के जो सेकंड हाफ है, 24-25 साल का सेकंड हाफ जो है 24-25 का, उसमें ये ग्रोथ बढ़ के ऑलमोस्ट 6.7% तक जीडीपी ग्रोथ जाएगी। जो कि दोस्तों अगर हम देखा जाए तो अभी जो एवरेज आउट किया जाए तो अगर वो 6.7% का हम टारगेट अचीव भी कर लेते तो ये एवरेज होकर अभी 6.4% तक ये ग्रोथ आ जाएगी, जो अभी 5.4% पर है। तो एवरेज आउट होकर उतनी हो जाएगी। मार्केट को देखना ज़रूरी है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इस पर। तो मार्केट के लिए हम देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं डेली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का जो सपोर्ट, हालांकि जो वीक नंबर आया है 5.4% आया है, एक्सपेक्ट पिछली साल 8.1% था। वीक नंबर की वजह से दोस्तों अगर डाउन मूव आया तो ये लेवल जो है 23,800 का पहला सपोर्ट होगा। 23,800 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 23,800 के भी नीचे ही खुलता है तो 23,550 का सेकंड सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट होगा 23,800। तो मुझे नहीं लगता कि 23,500 के नीचे जाएगा। तो मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ने एंटिसिपेट कर लिया था पहले ही। मार्केट आप देख सकते होंगे कि ये जो लेवल है ऊपर का, ये 24,350, इसके ऊपर नहीं जा रहा था मार्केट, कहीं ना कहीं इधर आकर ऐसा कंसोलिडेट कर रहा था, इसके ऊपर टिक नहीं रहा था। उसका ये रीज़न हो सकता है कि शायद मार्केट ने एंटिसिपेट कर लिया हो कि नंबर्स थोड़े से वीक है और इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर ऊपर जाना होगा तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके ऊपर टिकना ही होगा 24,350, इसके ऊपर 24,500 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन हालांकि मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसे कि आंकड़े जो वीक आए इसके हिसाब से अगर हम जाए तो ये जो सपोर्ट है 23,800 का, इसके बाद है 23,500, और अगर वर्स्ट केस में अगर मार्केट बहुत ही इन नंबर को सीरियसली लेता है तो 23,200, 23,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इस इधर से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कल क्या करता है। कल के लिए अगर डेली लेवल यही होगा कि 23,800 नीचे और 24,350 ऊपर, इन दोनों के ऊपर जहाँ भी जाएगा, अगर 24,350 क्रॉस करता है तो 24,500 की तरफ जाएगा, 23,800 तोड़ता है तो 23,500 की तरफ आएगा। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर आकर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू।